विधानसभा में चल रहे बजट सत्र की कार्रवाई शुरू होने के साथ ही सदन में जोरदार हंगामा हुआ, जैसा कि उम्मीद जताई जा रही थी। विपक्ष वेल में पहुंचकर जोरदार नारेबाजी करता हुआ नजर आया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने व्यवस्था की और इस विषय पर 7 फरवरी को आधे घंटे की चर्चा सदन में होगी, यह आश्वासन भी दिया गया। जिले संभाग खत्म करने के मामले में दरअसल सदन में आधे घंटे चर्चा की जाएगी, यह आश्वासन दिया गया है विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से। अध्यक्ष की व्यवस्था देने के बाद भी वेल में नारेबाजी होती रही। तो कुल मिलाकर नए जिलों को खत्म करने के मुद्दे को जोर शोर से आज विपक्ष ने उठाया, सरकार को घेरा, वेल में जाके नारेबाजी की। मांग की जा रही थी कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, आज ही होनी चाहिए। हालांकि इसके लिए व्यवस्था विधानसभा के अध्यक्ष ने कहा है कि जरूर की गई है, आधे घंटे की चर्चा होगी, लेकिन बावजूद इसके वेल में आकर विपक्ष के सदस्य नारेबाजी करते रहे। और यहाँ के विधायक रह चुके हैं, उनके नाम हुई है, कांग्रेस के प्रत्याशी के नाम हुई है, कांग्रेस के नेता के नाम हुई है। तो 7 फरवरी को इस मुद्दे पर अहम चर्चा होनी है, आधे घंटे इसके लिए अलॉट किया गया है। ये भरोसा विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की तरफ से दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष के सदस्य शांत नहीं हुए, क्योंकि कांग्रेस के सदस्य ये मांग कर रहे थे कि आज ही इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। व्यवस्था देने के बाद भी वेल के पास आकर, वेल के अंदर आकर जोरदार हंगामा करते रहे विपक्ष के सदस्य, कांग्रेस के सदस्य, जिसको लेकर गहमा गहमी भी होती हुई नजर आई। वरिष्ठ सहयोगी है, वरिष्ठ संवाददाता है सुधीर, इस खबर पर ताजा अपडेट के साथ जुड़ गए। सुधीर, जैसे कि उम्मीद जताई जा रही थी कि इस मुद्दे पर हंगामा होगा, भाई कुछ देखने को मिला, कितनी देर हंगामा हुआ है? देखिए, 15 मिनट के लिए कार्रवाई स्थगित की गई थी। मामला था स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा का, जिसमें जिले और संभागों को जो मौजूदा सरकार ने खत्म किया है, इसके मामले में स्थगन प्रस्ताव लगा था। लेकिन चूंकि ये मामला अभी हाईकोर्ट में विचाराधीन है, विपक्ष के तौर पर कांग्रेस ये चाहती थी कि इस मामले में सदन में चर्चा हो। हंगामा हुआ, 15 मिनट के लिए कार्रवाई स्थगित हुई। उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने इस बात की व्यवस्था दी कि परसों यानी 7 फरवरी को इस मामले को लेकर सदन में आधे घंटे की चर्चा करवा दी जाएगी। बावजूद इसके कांग्रेस के विधायक सदन में बैल में आके अभी भी नारेबाजी कर रहे हैं और नारेबाजी उनकी लगातार जारी है। जिले और संभाग जो खत्म किए गए उस पर सदन में सुधीर जी, आखिरकार फिर जब आश्वासन दे दिया गया है, डेट बता दी गई, समय बता दिया गया कि आधे घंटे चर्चा होगी, इसके बावजूद भी क्यों हंगामा? देखिए, चूंकि ये मामला आज के स्थगन प्रस्ताव से जुड़ा हुआ था, तो आज जब स्थगन प्रस्ताव लगा है तो आज ही इस पर चर्चा क्यों नहीं करवा दी जाए, इस बात पर विपक्ष अड़ा हुआ है। परसों तक का इंतजार नहीं तय करना चाहता। और विपक्ष के तौर पर जो कांग्रेस, जो पूर्ववर्ती सरकार के समय जो संभाग और जिले बनाए गए थे और मौजूदा सरकार ने उनको खत्म किया है, तो इसी बात को लेकर विपक्ष के तौर पर कांग्रेस इस बात पर अड़ी हुई है कि इसकी चर्चा आज ही सदन में होनी चाहिए। अब क्योंकि 1 बजे जब लंच ब्रेक होगा, तब तक सदन के अंदर जो शून्यकाल में होने वाले कामकाज है वो अभी निपटाए जा रहे हैं, वो हंगामे के बीच ही हो रहे हैं। जी सुधीर, जाहिर तौर पर इस मुद्दे की गंभीरता को इस तरह से भी समझा जा सकता है कि विपक्ष के लिए महत्वपूर्ण इतना मुद्दा है, क्यों है? क्योंकि सड़क से लेकर सदन तक हम ईंट से ईंट बजा देंगे, डोटासरा पहले ही कह चुके हैं और उसी का आज असर भी देखने को मिला है। निश्चित रूप से प्रदेश के सबसे बड़ी पंचायत के तौर पे विधानसभा आती है और जब विधानसभा आती है तो मुद्दे उसमें उठना लाजमी होते हैं, क्योंकि कांग्रेस के समय के ये जिले बने हुए थे और उनको जो खत्म किया गया है, तो सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म अपनी बात रखने का, सरकार के सामने रखने का, वो विपक्ष के पास यहीं पर होता है। लिहाजा अब चूंकि ये स्थगन प्रस्ताव विधानसभा ने पहले स्वीकार कर लिया और उसके बाद अब विधानसभा सचिवालय ने की ओर से, या यूं कहे कि विधानसभा अध्यक्ष की ओर से व्यवस्था दी गई है। अब क्योंकि इसमें व्यवस्था देने के बाद अब इस पर चर्चा परसों 7 फरवरी को ही होगी और इस पर आधे घंटे की व्यवस्था का जो बात है वो आई है, तो आधे घंटे की चर्चा सदन के अंदर होगी। लेकिन कांग्रेस ये चाहती है कि इस पर चर्चा हो ताकि ये मुद्दा जो बना है आज सदन के अंदर वो चलता रहे। हालांकि स्पीकर क्लियर कर चुके हैं कि चर्चा आज नहीं होनी है, तो ये माना जाए कि आज जिस तरीके से जितना भी हंगामा कर लिया जाए, चर्चा 7 फरवरी को ही होगी। सुधीर, बिल्कुल, क्योंकि एक बार व्यवस्था जब आसन की ओर से आ जाती है तो उसके बाद वो समय तय हो जाता है। अब इसमें क्योंकि 7 फरवरी के दिन राज्यपाल अभिभाषण की पर सरकार की ओर से जवाब भी आएगा, नेता प्रतिपक्ष का भी होगा, उससे पहले ही इस पर सदन के अंदर चर्चा होगी, क्योंकि ये बहुत बड़े मुद्दे के तौर पर कांग्रेस ले रही थी कि उनके समय का ही ये मामला था, उन्होंने ही वो जिले बनाए थे और मौजूदा सरकार ने खत्म किया है। इस लिहाज से ये बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे को ही लेकर सरकार को घेरने के लिए लगातार बात की जा रही थी।
बाकी चीजें एक एक चीजें उठाने के बाद अब धीरे धीरे सदन की कार्रवाई जैसे आगामी दिनों में बढ़ेगी वैसे आएगी। तो आज ठीक, सबसे पहले ठीक सुधीर, ये स्थगन प्रस्ताव के जरिए मामला बताइए लगेगा। विपक्ष की आगे की रणनीति इसको लेकर क्या रहने वाली है? और खबर ये भी है कि पंचायत चुनाव स्थगित करने का भी मुद्दा उठाए जाने के आसार थे विपक्ष की तरफ से, उसको लेकर क्या आपके पास अपडेट है? देखिए, मैंने जैसे कहा कि अब सदन की कार्रवाई धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। अभी सदन में कल और परसों की बैठकें और रहेगी, उसके बाद में बजट के बाद बैठकें होंगी। तो क्योंकि ये बजट से पहले का सबसे बड़ी जो बात है और सबसे बड़ी जो बहस का मुद्दा है, वो जिलों को खत्म करने वाला मुद्दा कांग्रेस के पास है कि जिलों के जो खत्म किया गया है वो गलत किया गया है। अपनी बात को सही साबित करने के लिए सरकार भी अपनी बात को सही बताने के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म विधानसभा है। और अब इसमें जब आधे घंटे की चर्चा होगी तो उसमें निकल के आएगा सामने। वासुदेव देवनानी जो कि स्पीकर है, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि भाई हमने डेट बता दी 7 फरवरी, हमने समय बता दिया, आधे घंटे चर्चा होगी। लेकिन आज क्लियर है पूरी तरह से स्पीकर की तरफ से कि चर्चा आज नहीं होगी। तो वहीं कांग्रेस इस बात की मांग करते हुए, इनके सदस्य मांग करते हुए कि आज ही चर्चा होनी चाहिए और इसीलिए यहां पर टसल बना हुआ है, इसीलिए ब्लैक लॉक बना हुआ है, जिसकी वजह से डेडलॉक की वजह से हंगामा भी देखने को मिल रहा है। शुक्रिया सुधीर, नजर बनाए रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। चुका है कि हिमालय की तलहटी से लेकर गंगा के मैदानों के पूरे विस्तार तक भूमि के व्यापक हिस्से में भूजल की बड़ी पैमाना पे कमी आई हुई है। मेरा सदन के माध्यम से निवेदन है कि जल संकट के साथ जलवायु परिवर्तन को लेकर सभी सदस्यों सहित पूरे सदन को चिंतन के साथ सरकार को प्रदेश के भविष्य की जल मांग को लेकर जल संरक्षण की योजना के साथ आने वाले भयावह संकट से उबरने को तैयार होना चाहिए। धन्यवाद। जय भारत, जय। श्री पूसाराम गोदारा, श्री पूसाराम गोदारा, श्री विकास चौधरी, श्री विकास चौधरी, श्री अंशुमान सिंह भाटी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख, खरीफ वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर मूंगफली खरीद के कारण काश्तकारों को हो रही परेशानियों के संबंध में जिला बीकानेर की खरीफ फसल मूंगफली का वर्ष 2024-25 में कुल बीजान क्षेत्र व संभावित उत्पादन का आंकलन राजस्व एवं कृषि विभाग द्वारा किया गया। फिर भी प्रत्येक वर्ष की भांति मूंगफली फसल खरीद केंद्र पर आने के बाद बारदाना, लेबर, भंडारण की कमी से तुलाई रुक जाती है और कोई जवाबदेही भी निर्धारित नहीं की जाती। दिनांक 18 नवंबर 2024 को खरीद शुरू की जाकर आगामी 90 दिन तक खरीद की जानी है, जिसके कारण लगभग 32,436 वंचित काश्तकारों का आगामी खरीद तारीख तक खरीद हो पाना संभव नहीं है। विभाग के पास पूर्व से आंकड़े उपलब्ध होने के बावजूद भी बारदाना, QR कोड व भंडारण की व्यवस्था नहीं की जाती। तो सदन की कार्रवाई के बीच जोरदार हंगामा करते हुए कांग्रेस के विधायक आप शोर सुन रहे होंगे। बहरहाल इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी है, आगे आपको अपडेट से